तो हमने जो नेक्स्ट करना है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, राइट। तो जब भी आपको वाइवा में पूछते हैं या इन केस आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर हमेशा दो तरीके से हो सकती है, राइट। एक तो फॉर एग्जांपल आप घर में वाटर को प्योरीफाई करो, सो आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज द बेसिक चीज जिससे हम वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं, दैट इज बॉइलिंग। तो नॉर्मली आप पेशेंट को भी गाइड करोगे, अगर कई बार फिल्टर में प्रॉब्लम आती है या कुछ आती है, बच्चा बार बार बीमार हो रहा है, तो उसको आप कह सकते हो कि आप यानी कि पानी को गर्म करो और ठंडा करके फ्रिज में रख लो, ठंडा करके रख लो और वो बच्चे को देते रहो। तो लार्ज स्केल, फॉर एग्जांपल अगर शहर के लिए प्योरीफाई करना है, इट विल बी ऑन द लार्ज स्केल। अगर आपने घर में करना है, इट विल बी ऑन द स्मॉल स्केल। दोनों के ऑप्शन अलग अलग होंगे। तो यहाँ दो में डिवाइड हो जाएगा, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑन द लार्ज स्केल एंड प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑन द स्मॉल स्केल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्टली आ सकता है, मतलब। एक मिनट। देखो आपको दिख रही है स्लाइड्स। Yes, sir. अब देखो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑन द लार्ज स्केल, कहते हैं द पर्पस ऑफ इट इज टू प्रोड्यूस वाटर दैट इज सेफ एंड होलसम, जिसको पिया जा सके। द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द रॉ वाटर एंड डिजायर क्वालिटी ऑफ वाटर। मतलब हम कौन सा पानी यूज कर रहे हैं और कौन से पानी को हम प्योर करना चाहते हैं, उसके हिसाब से हमें मेथड चूज करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ट्यूबवेल से ले रहे हैं पानी, तो वो पहले ही डीप से आ रहा है, प्यूरिफाई होके नीचे गया है, तो उसकी इतनी प्यूरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मे बी सिंपल क्लोरिनेशन से उसका काम चल जाए। मगर अब अगर आप सरफेस वाटर को यूज कर रहे हो, तो आपको इंटेंसिवली उसको ट्रीट करना पड़ेगा, नहीं तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। अब अगर लार्ज स्केल पे करना हो या ओवरऑल करना हो, तो कहते हैं कि देयर आर द वेरियस कंपोनेंट। उसके क्या क्या कंपोनेंट, अगर आपने पानी को प्योरीफाई करना है, सबसे पहले आप उसको स्टोरेज करनी पड़ेगी, देन वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होएगा, देन लास्ट में आप उसमें डिसइंफेक्टेंट डालोगे, राइट, सो दैट इन केस पाइप में भी अगर पानी जा रहा है और कुछ देर के लिए स्टे भी कर रहा है, तो उसमें इन्फेक्शन दोबारा से कोई भी ग्रो ना करे। तो यहाँ पर हम सोच सकते हैं स्टोरेज का मतलब सिर्फ स्टोरेज है, राइट। पर स्टोरेज अपने आप में बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल अगर गंदा पानी आप थोड़ी देर के लिए स्टोर कर लोगे, तो मिट्टी और बाकी के कण थोड़ी देर में क्या होंगे, सेडिमेंट हो जाएंगे, राइट। सो स्टोरेज का प्रोसेस अपने आप में एक तरह से प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ओवरऑल सेडिमेंटेशन होएगी, धूप पड़ेगी, ऑक्सीडेशन होएगी, राइट। सो कितने सारे प्रोसेसेस चल रहे होंगे उस कंडीशन में। फॉर एग्जाम्पल जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, जब वो स्टेबल हो जाएंगे, तो वो फिल्ट्रेशन में हेल्प करेंगे। अदरवाइज जो फिल्ट्रेशन जब करोगे, तो वही सस्पेंडेड पार्टिकल लाइक डस्ट और मिट्टी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो फिल्टर को चोक कर देंगे, राइट। सो इसीलिए स्टोरेज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। नेक्स्ट इज फिल्टरेशन एंड देन इट इज डिसइंफेक्शन। तो स्टोरेज देखो क्या है, वाटर इज इम्पाउंडेड। इम्पाउंडेड मतलब हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं, इम्पाउंडेड इन ए आर्टिफिशियल और ए नेचुरल रिजर्वॉयर। नेचुरल रिजर्वॉयर में हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कोई पहाड़ी ऐसी है जिसके पीछे पानी इकट्ठा हो रहा है, वो नेचुरल रिजर्वॉयर है। आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर जो डैम के पीछे पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसको आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर बोलते हैं। So water is impounded in the artificial or the natural reservoir. This is a natural purification. ये नेचुरल प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। फिजिकली देखो क्या, 90% ऑफ द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज सेटल डाउन इन 24 आवर्स बाय ग्रेविटी, राइट। तो कहते हैं ना कि वेट अंटिल द मड सेटल्स इन ए वाटर। वही वाला हिसाब है कि 90% ऑफ द इम्प्योरिटीज सेटल हो जाएंगी इसमें। ये नहीं कि बैक्टीरिया सेटल हो जाएंगे, डस्ट वगैरह सस्पेंडेड पार्टिकल्स जितनी है वो सेटल हो जाएंगे विद इन 24 आवर्स। The water become clear, and this allow penetration of the sunlight and reduce the work of the filters. क्योंकि पानी में एल्गी वगैरह भी होंगे, तो जब सनलाइट
पास कर सकेगी, तो उसको यूज करेंगे तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस करेंगे, तो ऐसे उसको हेल्प मिल सकती है। तो फिल्ट्रेशन से पहले हम चाहेंगे कि जो पानी है वो कम से कम 24 आवर्स के लिए वहां पर स्टोर रहे, राइट, सो दैट ये प्रोसेस हो सके। अगर ज्यादा रहेगा तो उसमें एल्गी ग्रो कर जाएंगे और ज्यादा तो प्रॉब्लम आएगी, पर मिनिमम ये चाहिए, राइट। सो केमिकली देखो क्या फर्क पड़ता है। एरोबिक बैक्टीरिया जो पानी में होंगे, एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर विद द एड ऑफ द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन पानी के अंदर है, जो एरोबिक बैक्टीरिया है, वो उसको यूज करेंगे और ऑर्गेनिक मैटर अगर है उसमें तो उसको ऑक्सीडाइज करेंगे। As a result, content of ammonia is reduced and rise in nitrate occurs. और इसलिए उस पानी में अमोनिया फॉल कर जाएगा और नाइट्रेट्स इंक्रीज हो जाएंगे। सो ऐसे हम उसको पानी को स्टोरेज रख सकते हैं, स्टोरेज ऑफ वाटर। अब फिल्टर भी दो तरह के हैं, यहाँ पर देखो वर्ड यूज हो रहा है स्टोरेज ऑफ वाटर इन द स्लो सैंड फिल्टर। तो जब हम बड़ी एरिया के लिए पानी की प्यूरिफिकेशन करेंगे तो वहां पर दो तरह के प्रोसेस यूज हो सकते हैं, स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर। नाम ही क्या बता रहा है, स्लो सैंड फिल्टर थोड़ा स्लो है और रैपिड सैंड फिल्टर थोड़ा रैपिड है। मगर ज्यादा बेटर जो वर्क करता है वो स्लो सैंड फिल्टर वर्क करता है। वो ऑलमोस्ट 99.99% पानी को प्योर कर देता है, और उसका बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है स्टोरेज, जो रैपिड सैंड फिल्टर का नहीं है। बाकी फिल्ट्रेशन ऑलमोस्ट सेम है, स्टोरेज का ही टाइम बचाया गया है क्योंकि उसी में 24 आवर्स से ज्यादा लगते हैं, राइट। तो ये आपने इसमें याद रखना है। So biologically, a tremendous drop takes place in bacterial count during the storage. The pathogenic organisms dies during the storage. If the river water is stored, then the bacterial count will fall as much as 90% in 5 to 7 days. अगर रिवर वाटर को हम स्टोर करते हैं तो बैक्टीरियल काउंट फॉल कर जाता है टू 90% इन 5 to 7 डेज। वैसे बायोलॉजिकली भी स्टोरेज इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्टिमल टाइम ऑफ द स्टोरेज इज 10 to 14 डेज। देखो स्टोरेज के लिए 10 to 14 डेज अगर है, तो अगर पानी को आपने क्लीन करना है तो उसमें टाइम कितना बढ़ जाएगा। सो इफ वाटर इज स्टोर्ड फॉर द लॉन्गर पीरियड देन देयर इज द चांस ऑफ वेजिटेबल ग्रोथ व्हिच इम्पार्ट बैड टेस्ट, कलर एंड स्मेल। सो एवरेज 10 to 14 डेज की स्टोरेज होनी चाहिए इसमें, जिसमें वो सारे प्रोसेसेस बायोलॉजिकल भी, सनलाइट भी, वो प्रॉपरली हो सके। देन कम फिल्ट्रेशन। आपने पानी स्टोर कर लिया, पानी स्टोर करने के बाद आपने फिल्ट्रेशन से गुजारना है। तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ बहुत सिंपल है कि बेसिकली क्या है कि जैसे बारिश होती है तो क्या होता है, जो पानी इकट्ठा हुआ है वो जमीन में, जमीन उसको सोख लेती है। तो ये तो नहीं है कहीं जमीन में चला जाता है, तो वो जमीन में स्लोली स्लोली नीचे जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। इन दिस प्रोसेस, राइट, अंदर सैंड है, मिट्टी है, उससे निकलते निकलते कितनी चीजें जो बैक्टीरिया, प्लैंक्टॉन्स और बाकी चीजें वो स्टक इन हो जाएंगी, राइट। और नीचे पहुंचते पहुंचते पानी क्लियर हो जाता है, इसलिए जो ग्राउंड वाटर का पानी होता है वो साफ होता है। सेम प्रोसेस इसमें रखा हूं, जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। तो इसमें क्या किया गया कि हम वो वही जो धरती करती है, वही जो अर्थ करती है, हमने आर्टिफिशियली इसको बनाया। वो कैसे बनाया हमने कि हमने एक, सपोज ये जो रूम है इसको एज ए फिल्ट्रेशन वाला चैम्बर सोचो इस पे। तो हम क्या करेंगे, इसका जो बेस है वहां पर हम प्लास्टिक की पाइप्स का एक जाल बिछा देंगे, सो दैट जो पानी नीचे आएगा छत से, छत इसकी हाइट ले लो कि वहां से पानी आएगा, तो इसके नीचे जो पानी इकट्ठा हो वो पाइप से बाहर आ जाए, राइट। तो हमने इसलिए पूरा जो इसका जो ग्राउंड एरिया है वहां पर हमने जाल बिछा दिया सारा पाइपों का। इसमें छोटी छोटी वो है, छोटे छोटे होल हैं जिसमें से पानी अंदर जा सकता है। देन उसके बाद हमने इसके ऊपर बड़े पत्थर रखे, इसके ऊपर, राइट, जब सो दैट वो सेटल हो सके बेड उसका। तो हमने एक छोटे बड़े बड़े पत्थर रख दिए, बड़े बड़े भी ये भी नहीं इतने बड़े, मतलब जो जो रोड़ी होती है जब हम लेंटर डालते हैं वैसे हमने पत्थर रख दिए। और उस पत्थर के ऊपर हमने थोड़े से छोटे पत्थर रखे, उस पत्थर के हमने ऊपर फिर एक छोटे से पत्थर रखे, उससे छोटे पत्थर, करते करते हम उसके ऊपर मोटी सैंड और उसके बाद बारीक सैंड हमने रखी हम।
तो हम ये क्या कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक तरह से ये बेड बन गया। तो आप इसको बोल सकते हो इट इज ए सैंड बेड। सैंड बेड कैसे है कि बिल्कुल बारीक रेता ऊपर है, उसके नीचे थोड़ी सी कोर्स सैंड है, फिर उससे कोर्स सैंड है, फिर ग्रेवल्स हैं जो रोड़ी होती है, फिर उससे थोड़े बड़े स्टोन है, और नीचे कलेक्टिंग पाइप्स हैं जो पानी को इकट्ठा करेंगे, और जो पानी को इकट्ठा करके बाहर ले जाएगी। तो बाहर जाके हमने एक वहां पर गेज लगाया होगा जो पानी को कंट्रोल करेगा, कम और ज्यादा। राइट, यहां तक क्लियर है? वही बच्चों, यस सर ये। इमेजिन कर पा रहे हो? हाँ जी। सो इमेजिन करो उस रूम में जहां आप बैठे हो, उस कमरे की छत में एक इनलेट है जहां से पानी आने वाला है, और जो आपकी जमीन है वहां पर पूरी की पूरी पाइपें बिछी हुई हैं, और उसके ऊपर ग्रेडियंट सैंड है, यानी कि नीचे बड़े रोड़े, फिर उसके ऊपर छोटे पत्थर, फिर छोटे पत्थर, फिर मोटी रेता और बारीक रेता। राइट, तो जब ऊपर से हम पानी भर देंगे, फॉर एग्जाम्पल इतना पानी हम ऊपर से भर देंगे, वो पानी कहाँ से आएगा? स्टोरेज फैसिलिटी। सो ऊपर जब हम छत तक पानी भर देंगे, सपोज आपके हाफ रूम तक ये बेड बन गया, सैंड बेड बन गया आपके हाफ रूम तक, और उसके ऊपर हमने पानी भर दिया। अब जब पानी भर दिया तो पानी क्या करेगा, जो पानी का प्रेशर है, राइट, वो एक तरह से एक प्रेशर क्रिएट करेगा सैंड बेड के ऊपर, सो दैट जो पानी है वो सीप इन करे, तो पानी नीचे ट्रिकल डाउन होके पाइप्स तक आएगा और वो बाहर चला जाएगा। तो ये एक तरह का फिल्ट्रेशन प्रोसेस, राइट। यहां तक जब फिल्ट्रेशन हो रही है, ये मैकेनिकल फिल्ट्रेशन हो रही है, इट इज नॉट ए बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं हो रही है कि जिसके कारण कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको ब्रेक डाउन कर सके, ये प्योर मैकेनिकल फिल्ट्रेशन है। राइट, तो क्या होएगा, कुछ देर ये मैकेनिकल फिल्ट्रेशन चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, मगर बाहर से जो पानी आ रहा है उसमें एल्गी भी आ रहे हैं, उसमें प्लैंक्टॉन्स आ रहे हैं, उसमें और चीजें भी आ रही हैं। तो आपने देखा होगा जहां पानी रेगुलर रहता है वहां पर एक काई जमा हो जाती है ग्रीन से कलर। तो इस फिल्टर में क्या होएगा, स्लोली स्लोली सैंड बेड के ऊपर एक लेयर जमा होनी शुरू हो जाएगी, और बैक्टीरिया, प्लैंक्टॉन्स, राइट, ऐसे सब चीजों की एल्गी, इसकी एक लेयर बननी शुरू हो जाएगी। अब ये लेयर क्या करेगी, राइट, इसको बोलते हैं जीरो। अब बोला नहीं जाएगा मेरे से, आप पढ़ लेना। तो वो लेयर का काम क्या है, बायोलॉजिकली प्योर करना वाटर को। तो जो बैक्टीरिया, जो ऑर्गेनिक मैटर उसमें से क्रॉस करेंगे उस लेयर में से, तो वहां पर डिकम्पोजिशन होएगी, और वहां पर उसको किल कर दिया जाएगा। अब जाके ये जो फिल्टर है, जो मैकेनिकल फिल्टर था, ये बन गया बायोलॉजिकल सैंड फिल्टर। इससे पहले वो सिर्फ मैकेनिकल स्ट्रेनर था और कुछ भी नहीं था। एक एक छाननी थी, एक जाली थी ग्रेडेड सैंड की, जिसमें से पानी निकल रहा था, मगर अब वो लेयर बन गई। क्योंकि ये लेयर इस फिल्टर की जान है, तो उसको बोलते हैं वाइटल लेयर और जूजिडियल लेयर, ऐसे करके नाम है। वाइटल लेयर आप इसको याद कर लो, राइट, कि वैसी ही होगी जैसे काई की तरह। अब ये अपना काम करती रहेगी, राइट, करती रहेगी, करती रहेगी, अनलेस एंड अनटिल वन डे वहां पर इतना सारा कलेक्शन हो जाएगा कि ऊपर से ही फिल्टर चोक हो जाएगा। राइट, तो अगर ऊपर से चोक हो गया तो क्या हो गया कि फॉर एग्जाम्पल पानी नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, जा रहा है, जब पानी कम हो जाएगा नीचे, तो हम क्या करते हैं, हम टैप खोल देते हैं। तो रूम के बाहर जो हमने गेज लगाया था उसको हम ओपन करते रहेंगे, सो दैट पानी का फ्लो बढ़ता रहे। मगर एक टाइम आएगा जो टैप पूरी खुल जाएगी, उससे ज्यादा फ्लो नहीं बन रहा। इसका मतलब अब जो अंदर सैंड बेड है उसमें से प्रॉपर पानी नहीं निकल पा रहा। क्यों नहीं निकल पा रहा? क्योंकि ऊपर की जो लेयर है वो चोक। यहां पर प्रोसेस आएगा उस फिल्टर को क्लीन करने का। क्लीन करने के लिए क्या किया जाएगा, इसको खाली किया जाएगा, फिर किसी पर्सन को अंदर डाला जाएगा, जो इसकी ऊपर वाली सैंड की लेयर है उसको स्क्रैप कर दे। स्क्रैप करने से वो ऊपर वाली लेयर सारी स्क्रैप हो जाएगी, एंड देन अगेन सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और अगेन फिल्टर काम करना लग जाएगा। और ये चलेगा कुछ देर के लिए, ऐसे ही आप दो तीन साइकिल या चार साइकिल
आप इसको चला सकते हो जब तक इसकी पूरी सैंड बेड की रिप्लेसमेंट ना करनी पड़े। तो ये है स्लो सैंड फिल्टर। क्या है? स्लो सैंड फिल्टर। दूसरा है रैपिड सैंड फिल्टर। रैपिड सैंड फिल्टर मैंने क्या बताया था कि उसमें फर्क क्या है? सिर्फ जो पानी का पहला पार्ट है वो मिसिंग है। जो हमने स्टोरेज की है 7 to 14 डेज, वो हमने कम कर दी है, बाकी प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। सो इसमें जो फर्क है, एक स्टोरेज नहीं है, राइट? सैंड बेड इसमें भी है, मगर इसका जो फर्क है इसकी क्लीनिंग का प्रोसेस का फर्क है। जैसे उसमें पर्सन को उतार के उसको स्क्रैप करते थे ऊपर वाली लेयर को, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ क्या करना है, जब फिल्टर चोक हो जाएगा तो इसी फिल्टर को रिवर्स चला देंगे। रिवर्स चला देंगे। सो रिवर्स जब चला देंगे तो क्या होएगा, जहां से पानी आउटलेट कर रहा है वहां से हम पानी का इनलेट भेज देंगे विद प्रेशर। तो ऊपर से स्लफिंग होनी शुरू हो जाएगी, तो हम वेट करेंगे जब तक पानी साफ ना आना शुरू हो जाए ऊपर से, सैंडबेड के ऊपर से। जब पानी साफ हो जाएगा इसका मतलब वो फिल्टर क्लीन हो गया, राइट? सो ये सिर्फ दो फर्क है। तो जो रैपिड सैंड फिल्टर है, अब जो स्टोरेज का टाइम है उसको हमने कम करने के लिए क्या किया, तो जो पानी बाहर से हम लेके आए थे जिसको हमने स्टोर करना था, विद इन स्पाइट ऑफ स्टोरिंग दैट वाटर वी जस्ट एलम इन दैट। एलम मीन्स फटकड़ी। हमने उसमें फटकड़ी ऐड की और उस पानी को अच्छे से मिक्स की। तो ये जो प्रोसेस है, ये उसको उसका जो टाइम है उसको बचा लिया, राइट? अब देखो, ये क्लियर है सारा? इसमें किसी को डाउट है तो बताओ पहले। एनीवन हैविंग सम एनी डाउट? हाँ, हैव चेंज? नहीं सर, नहीं डाउट। ठीक है, चलो अब चलते हैं इसमें आगे। देखो क्या क्या है वो। द एलिमेंट्स ऑफ द स्लो सैंड फिल्टर क्या है? फर्स्ट इज सुपरनेंट रॉ वाटर, मतलब आधा कमरा जो आपने पानी से भरा, वो उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि वो पोटेंशियल एनर्जी देगा सैंड बेड की रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, राइट? जो रॉ वाटर है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्लो सैंड फिल्टर, दैट इज सुपरनेंट। देन द बेड ऑफ ग्रेडेड सैंड, जैसे मैंने बताया बारीक रेता सैंड, फिर उससे बड़ी फिर स्टोन आ गए। देन अंडर ड्रेनेज सिस्टम, जो लास्ट में होएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपकी फ्लोर है वहां पर पाइप्स होंगी, अंडर ड्रेनेज सिस्टम होएगा, जो पाइप इकट्ठी होके एक बार हो जा रही है। बार पर एक कंट्रोल वॉल्व होएगा, एक टैप इमेजिन करो, जो इसको मैनेज करेगी सारा का सारा। देखो ये फोटोग्राफ दिख रही है? फोटोग्राफ दिख रही है? हाँ, अब देखो ये सैंड है सारी की सारी, राइट? बेड है। ये ऊपर का रॉ वाटर है जो पोटेंशियल एनर्जी करेगा। नीचे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं, जहां से जब पानी जा रहा है बाहर को, तो यहाँ पर एक गेज है, ये वाली, ये गेज है, राइट? तो जब पानी कम होएगा तो इस गेज को हम ओपन करते रहेंगे ऊपर तक। जब ये फुल ओपन हो जाएगी यहां से, तो इसका मतलब कि अब और अंदर से पानी को हम बाहर नहीं निकाल सकते, अब क्लीनिंग की जरूरत है। तो ये मेन इसमें जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है। सुपरनेट वाटर क्या है? दैट इज द वाटर विच इज डायरेक्टली अबव द सैंड बेड, वेरीज फ्रॉम 1 to 1.5 मीटर्स, यानी कि 4 से 5 फीट के पास होगा। इट प्रोवाइड्स ए कांस्टेंट हेड ऑफ वाटर टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफ द फिल्टर बेड। सो फिल्टर बेड की सैंड की जो रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम करने में ये हेल्प करेगा। ऑल्सो इट प्रोवाइड्स ए वेटिंग पीरियड ऑफ 3 to 12 hours डिपेंडिंग अपॉन द फिल्ट्रेशन velocity, which provides raw water to undergo partial purification by the natural processes। यहां पर भी नेचुरल प्रोसेसेस होते रहेंगे।
सैंड बेड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिल्टर, थिकनेस अबाउट 1 मीटर, 3 फीट का ये होगा। सैंड ग्रेन्स आर राउंडेड, वो राउंडेड होने चाहिए, एंड हैव इफेक्टिव डायमीटर ऑफ 0.2 टू 0.3 mm। तो ये एक तरह से सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगे, ज्यादा सरफेस एरिया टू वर्क विद। सो इट शुड बी फ्री फ्रॉम क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर, सैंड प्रॉपर साफ होनी चाहिए, कोई क्ले नहीं, कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं। सैंड बेड इज सपोर्टेड बाय द लेयर ऑफ ग्रेडेड ग्रेवल्स। ग्रेडेड का ग्रेडेड वर्ड यूज होता है जब बड़ा, छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो वो एक दूसरे को होल्ड करके रखेंगे, राइट। जब वो एक दूसरे को होल्ड करके रखेंगे तो इसलिए उसको बोलते हैं ग्रेडेड ग्रेवल्स, विच आल्सो गिव सपोर्ट एंड प्रिवेंट द फाइन ग्रेन बीइंग कैरिड टू द ड्रेनेज पाइप। जो मोटी रेता है वो बारीक रेता को रोक के रखेगी, जो बारीक स्टोन है वो मोटी रेता को रोक के रखेंगे, और जो थोड़े से बड़े स्टोन होंगे वो छोटे स्टोन्स को रोक के रखेंगे। तो इस तरह से वो जो कलेक्टिंग पाइप्स है, जो ड्रेनेज पाइप है, उसमें जाके चीजें स्टक नहीं होंगी। जस्ट लाइक दिस फोटोग्राफ्स, वो बिल्कुल फिल्टर सेट ब्रीक वाली, फिर उससे मोटी, फिर उससे फाइन ग्रेवल्स, फिर कोर्स ग्रेवल्स, और बीच में परफोरेटेड पाइप्स हैं जिसमें से पानी अंदर जाके कलेक्ट होना शुरू हो जाए। सो इट प्रोवाइड वास्ट सरफेस एरिया। अब देखो 1 क्यूबिक मीटर ऑफ फिल्टर, 1 क्यूबिक मीटर, इट प्रेजेंट 15,000 स्क्वायर मीटर ऑफ सरफेस एरिया। कितना ज्यादा सरफेस एरिया, सिर्फ 1 क्यूबिक मीटर में आपने 15,000 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर कर लो। So water percolates through the sand bed very slowly, so it's subject to the number of purification process। क्योंकि वाटर बहुत स्लो मूव कर रहा है, तो कितने सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं। सबसे पहले मैकेनिकल स्ट्रेनिंग। स्ट्रेनिंग का मतलब जैसे चाय होनी होती है वो काम करेगी ये मैकेनिकल, क्योंकि कोई भी चीज सैंड बेड को क्रॉस करके नहीं जा सकती। अगर कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स रह गए हैं तो वो जहां स्टक हो जाएंगे। सेकेंड इज सेडिमेंटेशन, जो पानी हमने उसको वेट करवाया वो सेडिमेंट हो जाएगा। अब्जॉर्प्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, बैक्टीरियल एक्शन, ऑल प्लेइंग इट्स पार्ट। बैक्टीरियल एक्शन कहां पर हो रहा है ज्योति? देखो। बैक्टीरियल एक्शन कहां हो रहा है? सहज, वाइटल लेयर में, राइट। So the designed rate of filtration of water normally lies between 0.1 to 0.5 m3 per hour per square meter of the sand bed surface। इसको बस याद कर लें। उसके बाद लास्ट है इंपॉर्टेंट वाइटल लेयर, जो मैंने आपको पहले बता दिए। When filter is newly laid, जब नया होएगा, इट इज जस्ट ए मैकेनिकल स्ट्रेनर, ये बायोलॉजिकल फिल्टर नहीं कह सकते, मगर स्लोली स्लोली इसमें काई जैसा कुछ जमना शुरू हो जाएगा, स्लिमी ग्रोथ हो जाएगी, राइट। उसका नाम मुश्किल से है, उसको याद रख लेना। वाइटल लेयर भी बोलते हैं, जूनियर लेयर भी बोलते हैं, और बायोलॉजिकल लेयर भी बोलते हैं। तो दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ ए थ्रेड लाइक एल्गी, प्लैंक्टन्स, डायटम्स एंड बैक्टीरिया, ये सब रहेंगे। तो इसको बोलते हैं, इसका नाम कई बार आ सकता है शॉर्ट फॉर्म्स में, इट इज नोन एज राइपनिंग ऑफ फिल्टर। पक जाना, फिल्टर का पक जाना इसको बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ दिस लेयर इज नोन एज राइपनिंग ऑफ फिल्टर। सो इट टेक्स मेनी डेज टू फॉर्म। When fully formed, extend 2 to 3 centimeter the top portion of the sand bed। और जब तक ये बनेगी नहीं, ये फिल्टर सिर्फ मैकेनिकल फिल्टर है। So this is the heart of the slow sand filter। It removes the organic matter, it holds back the bacteria and oxidize ammonical nitrogen into nitrates and help in yielding bacteria-free water। Until this vital layer is formed, the first few days ये जो फिल्टर चलेगा ये सिर्फ वेस्ट चलेगा, ये काम नहीं आएगा। इसका काम सिर्फ मैकेनिकल स्टेरिंग। उसके बाद अंडर ड्रेनेज सिस्टम है, वो परफोरेटेड पाइप्स हैं, ये फिल्टर बेड को सपोर्ट भी करेंगी और पानी को बाहर ले जाने की हेल्प करेंगी। बाकी ये डायमेंशन आप याद कर लेना, सुपरेंट बॉटल 1 to 1.5 मीटर, सैंड बेड 1.2 मीटर, और ग्रेवल सपोर्ट 0.30 मीटर। और साथ में वॉल्व होंगे जो कमरे से बाहर, मैंने आपको बोला था, टैप की तरह काम करेंगे। फिल्टर क्लीनिंग मैंने आपको बताई है, स्क्रैपिंग द अपर लेयर ऑफ द फिल्टर,
20 to 30 स्क्रैपिंग के बाद अब सैंड बेड दोबारा से काम नहीं करेगी, तो हम उसको सारे सैंड बेड को चेंज करेंगे। एडवांटेज ऑफ द स्लो सैंड फिल्टर, सिंपल टू कंस्ट्रक्ट, कॉस्ट इसकी सिंपल है, physically, chemically, and bacteriology quality of water is very high. When it work ideally, reduce bacterial count to 99.9 to 99.99%, और E. coli को 99 to 99.9% E. coli को किल कर देते हैं, राइट। सो दिस इज स्लो सैंड फिल्टर। हम कल करेंगे रैपिड सैंड फिल्टर। कोई क्वेश्चन है तो बताओ।